श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना न कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता है एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है एवं दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती है। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमादान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इसलिए जवानी बर्बाद न करे। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। छात्रों को अपनी पढ़ाई को एक यज्ञ के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल अंकों के लिए। ज्ञान और व्यक्तिगत विकास। पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी है। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता। पढ़ाई के दौरान ध्यान और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन। एक गुरु शिक्षक छात्रों को सही मार्ग दिखाने में मदद कर सकता है। छात्रों को एक अनुभवी गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। छात्रों को हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भगवद गीता से प्रेरणा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। आत्म जागरूकता। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। इन बातों का पालन करके छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और सफल जीवन भी जी सकते हैं। व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें विनम्र, दयालु और सहनशील होना चाहिए। विस्तार में कर्म पर ध्यान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो। कर्तव्य का पालन।
अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना जीवन में सफलता की कुंजी है। हमें अपने परिवार, समाज और काम के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। विनम्रता और दयालुता। विनम्रता और दयालुता जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक गुण हैं। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। सहनशीलता। सहनशीलता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वर्तमान में जीना। वर्तमान क्षण में जीना जीवन को बेहतर ढंग से समझने और उसका आनंद लेने के लिए आवश्यक है। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। हमें अपने आप को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करके हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं और एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चे भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, दयालुता और दूसरों के प्रति सम्मान भी एक व्यक्ति की पहचान के महत्वपूर्ण पहलू हैं। विस्तार में, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्मों के पीछे के रहस्य को समझता है। वह जानता है कि हर काम का एक परिणाम होता है और उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करता है। सहानुभूति और दयालुता। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाई है। वह दूसरों के दुखों को समझते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। उन्होंने कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।